हाँ जी। तो ये हमारा 25 बोल में 14वां बोल चल रहा है। इसमें 9 तत्वों पर जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर। अब हमारा शुरू होगा निर्जरा। कल हम बात कर रहे थे, ये दो प्रकार की निर्जरा जनरल, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। अकाम है कि अनिच्छा पूर्वक, यानी बिना इच्छा के जो निर्जरा हो रही है, वो अकाम निर्जरा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई पशु है, उसको बांध रखा है, उसको खाना नहीं मिला, या मान लो धूप में खड़ा रखा, तो वो जो है वो उनकी इच्छा के बिना उसकी निर्जरा हो रही है। और हम मनुष्य के केस में ले लें, मान लो कोई व्यक्ति है, ऑफिस जा रहा है, और आज कोई स्पेशल मीटिंग है, सोचा मैं जल्दी निकल जाता हूँ, नाश्ता भी वही करूंगा। तो अब क्या करता है वो, जाता है ऑफिस, पहुंचता है, और ऑफिस की तैयारी में लग जाता है, वो नाश्ता भी नहीं कर पाता, और मीटिंग लंबी चलती है, लंच टाइम भी निकल जाता है, लेट हो गया। सोचता है कि चलो शाम को इकट्ठा ही खाएंगे, अभी अभी टाइम तो है नहीं। तो ऐसे करते करते शाम तक उसने खाया नहीं, कुछ नहीं, घर पे भी नहीं खाया और यहाँ पे नहीं खाया। और शाम को कहता चल चल घर जाके चलता हूँ। गाड़ी में बैठा, घर की तरफ जा रहा है। अब रास्ते में जाम लग गया, कोई फंक्शन कुछ चल रहा है, कोई कोई कुछ हो रहा है, कोई भी कई कारण हो सकते हैं। कोई स्पेशल, कोई वीआईपी आ गया, कुछ आ गया, तो ट्रैफिक में फंस गया। करते करते इधर उधर करते करते वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, रात्रि भोजन का त्याग उसका। अब इस तरह से रात को भी कुछ नहीं खाया उसने, तो क्या उसका ये उपवास माना जाएगा? नहीं जी। नहीं जी। कि पत्नी कहते आज तो इनका उपवास हो गया। अब ये नहीं जी। उपवास किया तो नहीं, पर हो गया, हम्म। हो ये गया ना। अकाम निर्जरा हो या तो गया। नहीं है, ये अकाम निर्जरा का मतलब अच्छा। समझने के लिए अकाम निर्जरा, कि वो मतलब पूरा सजग है कि भी मैंने रात को नहीं खाना, वो भी सब बात सही है। तो इस तरह का जो ना, ये अकाम निर्जरा की बात है। अकाम अकाम निर्जरा नहीं, काम नहीं करा के खुद संकल्प होता है ना। या संकल्प नहीं है ना। अकाम निर्जरा में संकल्प नहीं, संकल्प रहित होती है, इच्छा रहित। संसारिक का भी तो कुछ संकल्प होता है ना, काम नहीं करा। ना, अकाम निर्जरा तो संकल्प सहित होती नहीं है, बिना इच्छा के, बिना इच्छा के। जबरदस्ती गले पड़ गई। इच्छा जबरदस्ती नहीं, गले। उसकी इच्छा तो नहीं है ना, व्रत करने की, उपवास करने की इच्छा तो नहीं थी, वो और हो गया। खाने का तो भाव रहा ना उसके, खाने, हाँ, खाने में या तो ये हो लगा गया, हुआ था ध्यान। लेकिन उसने, उसको जबरदस्ती हुआ उसके साथ। काम निद्रा में भी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि दिन भर तो खाने के भाव तो थे, पर वो खा नहीं और पाए। इसीलिए अकाम निर्जरा ना, वो खाया तो नहीं ना कुछ भी। इस तरह से जो जानवर है, पशु है, उसको भूख तो लगी है, पर बांध रखा उसको किले से, और चारा दिया नहीं उसको। खा तो पाया नहीं। इच्छा तो है उसकी, मिल एक जाती तो होता वो है खाया नहीं, खा इसी पाया नहीं। इसी कहते होता है तो काम निद्रा नहीं होता है। हैं अकाम निर्जरा। मन से जो किया जाता है वो सकाम निद्रा। वो जो अपने एक लक्ष्य साथ, रखे, लक्ष्य रखे कि मुझे उपवास आज करना है। तो मथेन वंदामी हाँ गुरुदेव। जी, हाँ जी। गुरुजी, अगर अकाम निर्जरा के टाइम अगर मान लीजिए किसी को क्रोध आ रही है कि भाई खाना नहीं मिला और वो झुंझला रहा है, तब भी क्या निर्जरा हो रही है? नहीं, वो कर्म तो और बंध रहे हैं ना। अकाम निर्जरा में ये थोड़ा कि वो, अकाम निर्जरा किस काम की, ये बताओ। ये एक, वैसे देखा जाए ना, हाँ जो जी। अकाम निर्जरा हो रही है उसकी अपनी इच्छा तो है नहीं। हाँ जी। और जिस समय आप क्रोध की बात कर रहे हैं, ये हाँ उसके जी। पूर्व जन्मों का या पूर्व कर्मों का उदय आया। हाँ पूर्व जी। कर्म का उदय आया, उसने क्रोध किया, और हम्म। उस क्रोध करते समय, और जो पहले वाला जो कर्म, वो तो निर्जरित हो गया, उसने हाँ अपना जी। फल दे दिया। पर उस समय और क्रोध करके और कर्म बांध लिए ना उसने। तो कर्म मान तो जी और बांध बेसिकली लिए। निर्जरा नहीं है तो निर्जरा वर्ड हाँ भाई, वैसे ही। मैं आप एग्जांपल देता हूँ अब और तरह से। हाँ जी। कोई व्यक्ति किसी पार्टी से उधार लेता है कि मैं तेरे को ये जल्दी चुका दूंगा, पर चुका नहीं पाता। अब वो जो कर्ज है, वो चुकाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को कांटेक्ट करता है, कभी मेरे को दे दे, मैं खुद कर दूंगा।
वहां से लेके उसने पहली पार्टी का कर्जा उतार दिया। अब दूसरी पार्टी फिर तकाजा करती है तो तीसरी को ढूंढता है। इसको कहते हैं टोपी घुमाना। हाँ जी, हाँ जी। कारो बिजनेस वाले यही कहते हैं हाँ हाँ। कि वो उसकी जो है ना, उसकी उतारने के लिए तीसरी की ले ली, कर्जा ले लिया। अगर देखो मैंने उसका उतार दिया, पहली पार्टी का इशारा दे, मैंने उसके पैसे चुका दिए, दूसरी के चुका दिए, उसके चुका दिए। अब इसको चुकाना कहेंगे क्या? नहीं जी। हाँ बस। जी महाराज जी, उस पर लोन तो अभी भी है। ठीक है महाराज हाँ, जी, बेसिकली इसमें तो कर्म तो यही तब भी है है। कि यहाँ पर एक कर्म का तो निर्जरित हुआ, एक कर्म को चुका दिया, दूसरा और कथा दूसरी टोपी घुमा दी ना। तो महाराज जी, अगर हम शांति से इसी चीज को निभाते हैं तो फिर निर्जरा हो हाँ, फिर जाती तो है। है वो, उस समय आप अपने आप में चले जाए, नया कर्म नया ना बांधे, यानी उसका चुका दिया और उसके बाद आप किसी और से ना ले, तो हो गया काम। पर कर्जा ठीक तो है। आप ले ही रहे हो ना, ये यही तो घोटाले चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो बड़े बड़े होते हैं ना ये, वो पीछे कई कई ऐसे है ना। और नीरव कौन था वो, उसने भी ऐसे ही किया था, टोपियां घुमाता रहा, वो काफी किया उसने। हाँ जी। तो ये थैंक मतलब निर्जरा उसको कहेंगे जो मतलब नए कर्म ना बंधे। ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। अब इसी बात धन्यवाद को महाराज लेकर ये जी। निर्जरा का जो है ना शब्द जो आता है वो संवर के बाद आया है। इसके लिए मैंने एक बार आपको ये गाथा की बात करी थी, इसको मैं एक बार फिर शॉर्ट में ले लेता हूं। देखिए इसमें प्रश्न था कि तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। ये व्याख्या प्रगति 2:5 में है और स्थानिक सूत्र 3:3 में है। तो उसमें तथा रूप का ये अर्थ मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना, उसकी उपासना से, उसकी भक्ति से, उसके सानिध्य में जाने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो पहला है इसमें श्रवण। श्रवण सुनने को मिलता है, और उस सुनने का क्या मिलता है? ज्ञान प्राप्त होता है। सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक। सुनना उसी को सुनना मानेंगे जिससे स्वयं का बोध हो। बाकी सुनना, अभी आप कहाँ से आए, कौन हो, क्या है, क्या नाम है, क्या काम धंधा चल रहा है, ये सुनना नहीं। ये श्रवण पहला है। उसका फल, जिस किसी साधु के पास जाते हैं तो उससे सबसे पहले ये सुनने को मिलता है, श्रवण। और ये भी बहुत ही दुर्लभ है सुनना। श्रवण जो है तो जब तक पंचेंद्रिय नहीं होगा नहीं सुन सकता, और वो भी कुछ पुण्य उदय होते तब जाकर ये वाणी सुनने को मिलती है, ये देशना मिलती है। और उससे वो श्रवण से किस फल की प्राप्ति होती है? वो है ज्ञान, स्वयं का बोध। और ज्ञान से विज्ञान, विशेष रूप से कि अपने को जाना और अपने के अतिरिक्त दूसरों को अपने से भिन्न जाना। आत्मा और फिर अनात्मा दोनों का ज्ञान। विज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं और ये पर क्या है। दोनों के स्वरूप को समझा कि आत्मा का क्या स्वरूप है और अनात्मा का पर का क्या स्वरूप है। पर में तो 5 द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल। पर उसमें 5 पहले तो अमूर्ति हैं। तो जो मेन हमारे आता है संपर्क में वो पुद्गल ही है, ये शरीर आदि। तो शरीर आदि का क्या स्वभाव है और मेरा क्या स्वभाव है? मेरा है जानना, मात्र जानना। और शरीर का क्या है? मिलना बिछड़ना गलना सड़ना। तो दोनों के स्वभाव में आ गया। और अब उसको इतना ज्ञान होने के बाद ये जरूरी होता है कि स्वभाव और पर भाव को जानना मात्र ज्ञान नहीं है। यानी इसको कहेंगे जो स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से परास्त ना हो, वो ज्ञानी की डेफिनेशन है। कि पर भाव से परास्त नहीं होता। हम तो हो जाते हैं, थोड़ा सा शरीर में कुछ हुआ और मुझे ये हो गया, पर भाव में चले गए। पर भाव में जाने का मतलब पर भाव से परास्त हो गए। तो यदि वो पर भाव से परास्त नहीं होता तो वो ज्ञानी है, वो विज्ञान है। अब उससे किस फल की प्राप्ति होती है? पचखान। पचखान का मतलब जब पर भाव से परास्त नहीं होता तो पचखान तो ऑटोमेटिक हो गया, कि पर भाव में जाता ही नहीं है। पर भाव से हटना ही पचखान है। तो उससे प्राप्त होता है, नहीं फल मिलता है विज्ञान का पचखान। जब पर भाव में नहीं जा रहा, पर भाव में जाने से हट गया है, तो अब वो कोई हिंसा झूठ चोरी मैथुन कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब उसका फल आ गया संयम। संयम में आने पर
अब वो उसकी दृष्टि कहाँ है कि मुझे तो इस संसार भ्रमण से निकलना है, ये भव भ्रमण से हटना है। तो मुझे पाप तो पहले छोड़ दिया, और अब वो कोई कर्म करना नहीं चाहता, क्योंकि कर्म का आना जो है वही संसार है। तो कर्म के आने को कैसे रोके, उसके लिए वो आ गया संवर, जिसको हम अनाश्रम भी कहते हैं, कि आश्रम का हट जाना, संवर। अब संवर में कर्मों की आना रुक गया, ये हम पहले संवर में कर चुके हैं। इसके बाद अब जो कर्म नए तो नहीं आ रहे, लेकिन पुराने कर्म जो पड़े हैं वो कैसे निर्जरित होंगे। उनका जैसे जैसे फल का उदय आएगा, कर्म का उदय आएगा, तो वो कर्म अपना फल देकर निर्जरित हो जाएंगे। लेकिन उसको भी समय से पहले वो उदीर्णा कर सकता है। ये तो एक मतलब हमारे शास्त्रों में आता है कि उदीर्णा हो सकती है। मान लो किसी कर्म ने 10 साल के बाद में फल देना है, उसने उसको बढ़ाकर 12 साल का कर दिया, या कम कर दिया, काल को ये हो सकता, लेकिन एक बार जो फिक्स हो जाता है, फिर वो उसके अंदर ही अपना फल देता है, तो उदीर्णा के द्वारा। अब यहाँ क्या है कि तप आदि द्वारा, स्वाध्याय तप जितने भी है, इसके द्वारा वो उन कर्मों को उदीर्णा करके ले आता है। और हम कहते हैं कि वो कर्म फल दिए बिना निर्जित हो गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नहीं, कर्म का फल तो है, पर वो इतना हल्का हो गया है कि लगभग नाम के बराबर रह गया। मतलब जो कर्म ने इतना बड़ा फल देना था, वो थोड़ा क्षीण होकर आ रहा है। तो उसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि कर्म बिना फल दिए निर्जित हो गया। तो ये जो है ना, तप के द्वारा वो निर्जरा हो रही है, कि कर्म आने से पहले ही हम उसको उदीर्णा करके इतना डाउन कर, इतना उसको कमजोर कर देते हैं कि हमें उसका पता भी नहीं चलता। मथेन वंदना करते हुए गुरुदेव। आपको उसकी वेदना का अनुभव ही नहीं होता, इतना हो जाता है। तो वो संबर के बाद अब वो तप में आ जाता है। मथेन वंदना भी गुरुदेव। हाँ जी। अब गुरुदेव जैसे भी आपने कहा कि वो इतना हल्का हो जाता है, तो हम्म। ऐसा भी तो हो सकता है कि इतना आत्मबल आ जाता है अपने में कि हाँ हाँ। बल चाहे उतनी इंटेंसिटी से आया हो, हमें महसूस कम होता है गुरुदेव, नहीं, ऐसा वो भी हो भी है, सकता है। अपवर्तना भी है, उद्वर्तना भी है। अच्छा जी। हाँ, हो सकता है, जी क्योंकि जी समय गुरुदेव। से पहले आ रहा है ना वो, समय से हाँ पहले। जी हाँ जी। हाँ। तो जी तप के द्वारा अब वो तप से क्या हुआ कि नए कर्म तो आ नहीं रहे, और जो पुराने थे उनको अब तप के द्वारा निर्जित किया जा रहा है, उसको भस्मीभूत किया जा रहा है। और ऐसा करके वो आत्मा में व्यवधान नामी, यानी विशुद्धि, व्यवधान, विशुद्धि आ जाती है। विशुद्धि का मतलब आत्मा शुद्ध हो गई, कर्म रहित हो गई। अब जब कर्म नहीं होंगे, तो नए कर्म भी नहीं आएंगे। उस समय वो ना कोई क्रिया करेगा, उसको व्यवधान का फल आता है अक्रिय, जिसका फल आ गया अक्रिय। और अक्रिय होने से प्राप्त होगा आपको सिद्धि। ये 10 बोल हैं। सबने नाणे यज्ञ नाणे पच्च खाने संजमे अनन्य तवे चेत गोदाने अक्रिय सिद्धि। इसी बात को हमारे उत्तरायण सूत्र में भी 30वां अध्ययन है, उसकी पहली गाथा में देखें। राग और द्वेष से अर्जित पाप कर्मों का भिक्षु जिस प्रकार क्षय करता है, उस प्रक्रिया को एकाग्र चित्त होकर सुनो। ये पहली गाथा में भगवान ने फरमाया है, उत्तरायण सूत्र का 30वां अध्याय। और दूसरी गाथा में है, हिंसा झूठ चोरी मैथुन परियर रात्रि भोजन की विरति से जीव आश्रम रहित होता है। आ गया ना पॉइंट, आश्रम यानी संबर में आ गया। ये पाप का निग्रह कर दिया, हिंसा झूठ चोरी मैथुन यानी एक किस्म का संयम ले लिया। और उसके बाद तीसरी गाथा में आया है, 5 समितियों से समित और 3 गुप्तियों से गुप्त, कषाय रहित जितेंद्रिय, त्रिविध गौरव से रहित और शल्य रहित जीव आश्रम रहित होता है। इंपॉर्टेंट यही पॉइंट के आश्रम रहित होना। 5 समितियों से और 3 गुप्तियों से, 3 गुप्तियों से गुप्त होने का मतलब तो है कि वो संबर में आ गया। मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। मन से मनन नहीं, वचन से वचन वर्गना भी नहीं, वाणी भी नहीं, और वचन वर्गना भी ना ले, मनोवर्गना भी ना ले। और काया गुप्त का मतलब काया में कुछ भी हो रहा है उसको उसका भान ही ना हो। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में वो आत्म गुप्त हो जाता है।
आत्मगुप्त का मतलब अब बाहर से कोई भी कर्म आने का मतलब नहीं। और ऐसी स्थिति के बाद अब जो अगला स्टेप आता है वो 4 नंबर, पूर्वोक्त गुणों से विपरीत आचरण करने पर राग द्वेष से अर्जित कर्मों को भिक्षु जिस प्रकार क्षय करता है, एकाग्र चित्त होकर मुझसे सुनो। क्या कह रहे हैं कि यहां पर अब तप का मतलब आएगा कि जिस प्रकार कोई महासरोवर के जल आने के मार्ग को रोक देने और पूर्व संचित जल को उलीचने तथा सूर्य ताप के कारण सूख जाता है, उसी प्रकार संयत के भी पाप कर्मों को आश्रव रहित नवीन कर्मों का आगमन द्वार बंद कर देने से करोड़ों भवों के संचित कर्म, ये है तप से निर्जरित हो जाते हैं। अब देखिए, आमतौर पर क्या है कि हम जो है ना इस लाइन को, ये जो है नीचे वाली लाइन, ये तप से निर्जरित हो जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले की जो कंडीशंस हैं, हाँ, वो हम भूल जाते हैं। तप से आगम में लिखा तप से निर्जरा होती, तप से निर्जरा होती, हम यही बोलते हैं। तप से निर्जरा नहीं, तप सा निर्जरा है। तप निर्जरा, तप से, तप जो निर्जरा का स्थान है, तप निर्जरा का स्थान है। जैसे कोई डिग्री मिलनी है तो उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तो कॉलेज में वो डिग्री मिल सकती, तो कॉलेज को हम डिग्री कहेंगे क्या? अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो डिग्री मिलेगी, अगर नहीं पढ़ेगा वो तो इधर उधर क्लास में बंक मारेगा, कुछ करेगा, तो फिर क्या कहेगा वो डिग्री मिलेगी? तो डिग्री तो उसको काम कर, ऐसी तप किया, लेकिन निर्जरा हो या ना हो उसके तप के अनुकूल होगी। तो जिस तप से निर्जरा होती है उस तप को हम निर्जरा कह सकते हैं, वो तो कह सकते हैं। तो ये था निर्जरा के लिए आश्रव संवर, यानी आश्रव रहित संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, ये मतलब मूल है। अब निष्कर्ष में क्या है? तप में जाने से पूर्व संवर अनिवार्य है, ठीक है? क्योंकि जो अकाम निर्जरा में संवर की बात नहीं थी। तप को निर्जरा का कारण या निर्जरा कहा है, और निर्जरा संवर पूर्वक होती है, ये पॉइंट है मेन। ज्ञान और दर्शन सम्यक होने के बाद साधक संयम रूप चरित्र लेकर तप में प्रविष्ट करता है। अब ये जो है आगमों में आपने पढ़ा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और ये तो आमतौर पर 3 रत्न त्रय बोलते हैं इसको, दर्शन ज्ञान चरित्र। लेकिन कहीं हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में 28वें अध्याय में ये 4 लिए हैं, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। तो उसके हिसाब से भी पहले दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चरित्र, फिर चौथे नंबर पर तप आता। और इसमें होता क्या है कि हम पहले स्टेप को तो पकड़ते नहीं और लास्ट वाले स्टेप को पहले पकड़ लेते हैं। तो उस तप से क्या होगा, उसी वजह से ये लिखा हुआ ना, ये जो था कि ये था, इससे पहले था, वो करोड़ों वर्षों का, प्रत्याखान कीर्तन की गाथा 101 जो है ना, हाँ वो थी, उसमें आता है। हाँ उसमें प्रत्याखान कीर्तन की गाथा 101 में कि कि उसमें है करोड़ों वर्ष, करोड़ों मास कमन करके जितनी अज्ञानी निर्जरा करता है, ज्ञानी आत्मगुप्त होकर श्वासोश्वास में इतनी निर्जरा कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है। वो तप से निर्जरा तो हो रही है, पर कितनी हो रही है? और उसके मुकाबले में ज्ञानी आत्मगुप्त होकर एक श्वासोश्वास में कर लेता है। तो यह है ज्ञान दर्शन सम्यक होने के बाद साधक संयम रूप चरित्र लेकर फिर तप में प्रविष्ट होता है। देखें क्रम, मोक्ष मार्ग गति हेतु सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र और बाद में है तप। ऐसा भी नहीं समझना कि तप साधना रूप निर्जरा मात्र भिक्षु के लिए है, अंश रूप समकित्वी और देशवृत्ति के भी है। समकित्व की विशेषता यह है कि वह अंश रूप नहीं पूर्णता में ले जाती, समकित आगे आगे बढ़ाएगी। सम्यक दृष्टि के ये इस तरह की जो निर्जरा होगी। आगे चलिए, अब हम तप को ले रहे हैं। बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार का तप है। एक है बाह्य तप, जो शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है इसमें, जो स्थूल शरीर को सीधा प्रभावित करती है और वह क्रिया दूसरों को दिखाई भी देती है, ये बाह्य तप है। जो व्रत कर रहा है दूसरों को पता लगता है,
अभ्यंतर तप का नहीं पता लगेगा। अब आगे देखिए, अभ्यंतर तप वह है जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो मुख्य रूप से अपेक्षा रहित होने से दूसरों को दिखाई ना भी दे। अभ्यंतर तप सूक्ष्म शरीर को सीधा प्रभावित करता है। देखो, अब दिखाई दे या ना दे, मात्र दिखाई दे और अंदर में ना हो अभ्यंतर तप, मान लो कि भैया वृत्त है, या गुरु ने प्रतिक्रमण के बाद एक शिष्य जाता, गुरुदेव मेरे को क्या आ गया, क्या पचखान दोगे? उनका अच्छा तू जाके स्वाध्याय कर। दूसरा आया, उसको कहा तू उसकी सेवा कर, भैया को। अब दोनों तय, महाराज तो अपने कर रहे हैं काम, विनय है। अब वो जो सेवा कर रहा है उसके मन में आता है गुरुदेव की, भाई ऐसे उसको तो बैठा दिया पढ़ने के लिए और मेरे को इसी काम में लगा दिया, हल्का सा मन में, लेकिन बाहर में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो है ना अभ्यंतर तप है, कि वो बाहर से दिख रहा है, वो अभ्यंतर तप नहीं है। अंदर में क्या चल रहा है वो है अभ्यंतर तप, कि उसके भाव क्या है। कि जो हमें बाहर से नजर आता है वो जरूरी नहीं कि वो अभ्यंतर तप हो। ये इसलिए है कि दूसरों को दिखाई ना भी दे कि वो अंदर से क्या कर रहा है। और जब तक बाह्य तप के द्वारा मन वचन काया इंद्रियां और अंगों पांगों को साधा नहीं जाएगा और चेतना को कष्ट सहिष्णु नहीं बनाया जाएगा, तब तक अभ्यंतर तप आत्मशुद्धि में साधक नहीं बनेगा। ये अभ्यंतर तप के लिए ये बाह्य तप जो है वो बारे आधार है, उसको उसकी प्रैक्टिस के लिए, कि वो इस तरह का पहले अपनी निर्देश बना ले। तो बाह्य तप 6 प्रकार का है तथा अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। ये लगभग सभी जानते, फिर भी हम इसकी चर्चा करते हैं। हम पहला है तप। ये तप निर्जरा के लिए किया जाता है, परंतु 10वें गुण स्थान तक मंद क्षाय रहने से निर्जरा के साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है। इसका अर्थ क्या है? यदि कषाय हैं तो इसका मतलब संवर तो नहीं है। संवर तो होता है जो कर्म ना आए, परंतु जो कषाय पहले गुण स्थान में है उसके मुकाबले में चौथे गुण स्थान में तो बहुत कम है। तो उस अपेक्षा उस भूमिका के अनुसार जो, मान लो 90% जो कषाय थे वो अनंतानंद मंदिर में निकल गए, अब 10% रह गया, तो 90% तो उसका संवर हो गया। उसी अनुपात से उसका तप से निर्जरा भी होगी और आगे बढ़ा, चौथे से 5वें गुण स्थान पर आ गया, एक चौकड़ी और निकल गई, मान लो 10 में से 4 ही रह गए, 4% रह गया, तो और उसका मतलब निर्जरा ज्यादा होगी और आगे बढ़ेगा। तो जो इस प्रकार की निर्जरा हो रही है उसमें कषाय जितना मंद होता जाएगा वो निर्जरा के साथ साथ पुण्य का भी बंध होगा। ये बात की जा रही है, जब 10वें गुण स्थान में पहुंचेगा तो कषाय इतना मंद है, संजुलन का है, तो उस निर्जरा के साथ साथ पुण्य का भी बंध। यानी जैसे जैसे आत्मा के अंदर विशुद्धि होती जाती है, विशुद्धि का शुद्धि का स्टार्ट होना ही संवर है, देखा जाए तो विशुद्धि का उत्पन्न होना संवर है, और विशुद्धि की वृद्धि होना, जैसे 10वें गुण से आगे के चल रही है, ये निर्जरा हो रही है। और अगर विशुद्धि कंप्लीट हो जाए तो मोक्ष, संवर निर्जरा मोक्ष, यही हम चल रहे हैं इसमें। तो यहां कषाय मंद होने का मतलब विशुद्धि इतनी बढ़ गई है, जितनी बढ़ गई उतनी निर्जरा हो रही है, और उसके साथ साथ वो जो मतलब उसकी विशुद्धि जितनी उसके हिसाब से पुण्य का बंध भी है। आगे देखिए, तीव्र कषायों की अवस्था में बंधे पुण्य की तुलना में, तीव्र कषायों की अवस्था में है, तीव्र कषाय की अवस्था में बंधे पुण्य की तुलना में, जब तीव्र कषाय है तो उसमें जो पुण्य बनता है, और मंद कषाय की अवस्था में बंधा हुआ पुण्य बहुत ऊंचा होता है। अर्थात जो चौथे गुण स्थान पर पुण्य बंधेगा उसके मुकाबले में 10वें गुण स्थान का जो पुण्य है वो ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि कषायों की मंदता आ गई। यही कारण है कि 7वें गुण स्थान से ऊपर के साधक यदि मृत्यु को प्राप्त हो
तो वे अनुत्तर विमानों में जाते हैं। क्यों? पुण्य इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया, उत्तर विमानों में जाते हैं। और उत्तर विमानों में जाना इतना आसान नहीं है। 21वें देवलोक तो हम भी कई बार हो आए होंगे, लेकिन उससे ऊपर कहाँ गए? उससे ऊपर तो कोई कोई जाता है नहीं, बहुत ही रेयर। यानी ये अनुत्तर विमानों में जाना, इसका मतलब इतना उसका ये साधना इतनी ऊंची थी। और इसके बाद देखिए, ज्ञान दर्शन चरित्र को मोक्ष मार्ग माना जाता है, और तप इस मार्ग की में सवारी का काम करता है। सवारी अधिक तेज हो तो यात्रा शीघ्र संपन्न होती है। और ये देखिए इसमें अंतगढ़ सूत्र में आपने देखा, ये तप कितना तप, उग्र तप किया वो, कितनी महान आत्माएं थी, 90 करीब जिनका, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं स्त्री भी थी, रानियां थी। कितना तप किया वो सारा इसमें आप जानते ही हैं सब। अब है बाह्य और अभ्यंतर तप। बाह्य तप में 6 हैं: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंधि। थोड़ा थोड़ा अर्थ जानते हैं। अनशन का मतलब होता है कि अनशन पान खाद्य, यानी जो खाने का है उसका त्याग करना अनशन कहलाता है। चाहे वो कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो किसी अवधि के लिए बीच में ये अनशन होता है। और यदि अवधि यानी बाद की सीमा ना रखी जाए तो वो अनशन संसार में बदल जाता है। उनोदरी, ऊना शब्द जो है ना, कहते हैं कम, न्यून। तो उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट को थोड़ा कम खाना, यानी उसको कम भरना, वो होता है उनोदरी। ये तप जो है अनशन से उत्कृष्ट है। हर अगला तप पहले की तुलना में उत्कृष्ट होता है। अनशन में जितनी निर्जरा होगी उससे कई ज्यादा निर्जरा उनोदरी में होती है। तो ये तो खाते पीते भी हो गए। हाँ, खाते पीते हम ओवर ईटिंग तो बड़ी कर जाते हैं, पर कम खाना जो है ना, ये बहुत मुश्किल है। भूख लगी है, मनपसंद वस्तु भी पड़ी है, तो फिर उसको छोड़ना, ये मुश्किल है, ये कठिन है। आपने उपवास कर लिया, आपके मन में कि मैंने आज खाना ही नहीं है, तो इतना ज्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन सामने पड़ा हुआ खाना, और उसमें से आपने उसको नहीं, मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, या इतनी सब्जियां तो मैंने ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, उसको छोड़ दिया बिना टेस्ट किए, तो वो उनोदरी में आता है। अल्प अल्प करना, कम करना। और भिक्षाचरी क्या है? इसको वृत्ति संक्षेप भी कहते हैं। भिक्षाचरी ये और उससे ऊपर है उनोदरी से। कोई तरह की है भिक्षाचर्य। आप मूल में ये कह सकते हैं कि अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त करना, कि जैसा मिला वैसा लेके आ, अपनी मतलब नियम के अनुसार, समाचारी के अनुसार, जैसा जिसने दिया ले लिया। भिक्षाचर्य में ये नहीं होता कि हम ये कह के बनवाएं कि मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए ये बना दो, ऐसा भिक्षाचर्य में नहीं होता। और ये वैसे जो भिक्षाचर्य की बात आ रही है, आप कहोगे ये तो भिक्षुओं के लिए है, ऐसा नहीं है। घर में रहते हुए भी भिक्षाचरी कर सकते हैं। कैसे? अब अपनी ओर से कोई फरमाइश ना करे कि भी मेरे लिए ये बना दो या ये बना दो, अपनी कोई चॉइस नहीं, जो बना है उसको सहज भाव में खा लो, ये भिक्षाचरी होगी? हो सकती है कि नहीं? परंतु हमारी आदतें बिगाड़ी हुई हैं। बच्चों की आदतें ऐसी बिगाड़ी है, बच्चे होते हैं कम, तो वो उसकी मतलब काफी लोलो पोचो करते हैं कि भी आज क्या खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, उसकी आदतें बिगाड़ देते हैं। अब वो उसकी चॉइस के अनुसार उसको मिले, खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो वो कैसे कर सकता है ये भिक्षाचरी? अब हमारे टाइम पर जब हम बचपन में देखते थे, कोई पूछता ही नहीं था। तो खाना एक बार बना, चूल्हे पे या अंगीठी पे जैसे ही बना और रख दिया, जिसने जितना आया खाया, अपना चला गया। ये नहीं पूछते थे कि क्या बना है, क्या नहीं बनाना है, या क्या करना है। वो सब आराम से, नहीं कि सब्जी हुई तो चलो रोटी, बासी रोटी भी है, ऊपर मक्खन रखा और थोड़ा मीठा डाल दिया, नमक डाला, जब खा लिया। ये इस तरह का था। और आज इतना वो हो गया है कि बच्चों को जितने मेंबर होते हैं परिवार में, उतनी तरह की डिशेस बनती हैं, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। तो मेरा कहने का मतलब, इस बात पर भी ध्यान रखें कि हम अपनी जो है ना चॉइस जो है वो ना रखें।
तो जो बना उसको सहज भाव में खा ले, तो ये भिक्षाचरी जैसा होगा। ये भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये ऐसा हो सकता है। घर वालों को हमारे पता नहीं होता था कि इसको कौन सी चीज अच्छी लगती है, जो बनी आपने खा ली, और सब मिला मिलकर खा लेते। तो ये इस तरह की आदत होगी तो दिक्कत नहीं होती। अब भिक्षाचरी ये है, उससे ऊपर है रस परित्याग, स्वाद पर विजय। ये और ऊपर का तप है। और आजकल तो स्वाद नहीं है तो वो थाली पटक देंगे। और ये रस परित्याग जो है ना, मतलब मैं बता रहा हूं कि हम ऐसे माहौल में रहे हैं, गांव में रहे हैं, जीरा था। और हमारे घर में क्या, पूरे गांव में कोई स्वाद शब्द नहीं बोलता था। खा लिया बस ठीक है, सर गया, स्वाद शब्द नहीं बोलते थे। तो ऐसे संस्कार आजकल कहाँ मिल रहे हैं। तो रस परित्याग नहीं होगा, रस परित्याग होना और भी उत्तम है। और इसमें हमारे आगमों में रस परित्याग के लिए, और खास करके जो साधु साध्वियों के लिए, मतलब जो मैंने सर्च की थी, लगभग 13 आगमों में ये स्पष्ट है कि साधु के लिए 5 बीघे निषेध है। चॉइस नहीं, निषेध है, ले ही नहीं सकता। परंतु इसमें क्या, जैसे निशीथ सूत्र में ले लो, चौथे ध्यान में आता है कि साधु 5 बीघे का सेवन का निषेध है साधु के लिए। फिर उसकी अगली गाथा में आता है कि यदि कोई बिना आज्ञा के, आचार्य के आगे के बिना, किसी विशेष कारण से, मान लो उसका पेट खराब हो रहा है, उनका आगे भी दही के साथ ही सब बोल देना कि दही का सेवन कर सकता है, तो वो बिना आज्ञा के यदि कर लिया तो उसको चातुर्मासिक दंड आता है। निश्चित सूत्र में पढ़े, चौथे अध्याय में है। तो और फिर साथ में कि अब वो इसका पुनः पुनः प्रयोग ना करे। यानी कि एक बार कर लिया तो फिर मैं, अब तो दही में खुल गया मेरा, ले लूं। वो अब क्या, लोगों ने क्या किया कि उस तीसरी गाथों को पढ़ लिया कि पुनः पुनः एक बार तो कर सकते हैं, रोज रोज नहीं तो कभी कभी तो कर सकते हैं ना, उसका अर्थ ये ले लिया। इसलिए वो विगे का सेवन कर रहे हैं। परंतु विगे का सेवन आगमों के हिसाब से निषेध है। बाकी हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो रस परित्याग और भी ऊंचा तप है। तो इस बात के लिए तो फिर जोर तो नहीं दिया जाता है जब हम संयम लेते हैं। जोर वो देगा जो छोड़ चुका हो पहले। जिसने खुद नहीं छोड़े तो दूसरों को कैसे कह सकते छोड़ो। जैसे कहते हैं प्रेरित कहते हैं वैरागी दीक्षा की। वैरागी ना, मतलब जो टीचर है ना, जो टीचर है, जो ट्रेनिंग देनर ट्रेनर जो है, वो उसके आचरण में है क्या। उसका अगर मान लो मैं विगे लेता हूं, तो मैं ये बात बोलूंगा ना, तो बात मैं खुद ही खोखली समझे जाएगा, दूसरे पर असर नहीं होगा। और हम अगर विगे नहीं लेते तो हम इसको ठोक बजा के कह रहे हैं हाँ विगे का निषेध है। मैं प्रमाण देता हूँ, प्रश्न व्याकरण ले लो, उत्तराध्ययन ले लो, निश्चित सूत्र ले लो, बहुत से आगमों में है, क्लियर लिखा हुआ है। उत्तराध्ययन में भी है कि ये इस विगे का त्याग क्यों है, कि ये खाने से भावों में विकृति आती है। पढ़ा के जरूर है पर प्रैक्टिकली कभी ऐसे जोर नहीं प्रैक्टिकली दिया है। इसीलिए नहीं कहा अब मैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है तेरह बच्चे समाज के उधर जाते हैं तो स्पेशली बोलते हैं महाराज साहब तपस्या करनी है, चौमासे में नहीं करनी तपस्या, चौमासे में तो खूब आराम से सब्जी खाओ, ये खाओ, भी बोलते हैं ना उसको पी को, तो भरपूर मात्रा में लो बोले ऐसे कहते हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि देखो हमारे लिए तो आगम प्रमाण है नहीं मैं तो भाई। बाकी जो आचार्य हैं, जो भी हैं, वो अपनी अपनी समाचारी के अनुसार जो जो भी करते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहते हैं तो आगम प्रमाण चाहिए ना। मैं तो आगम प्रमाण की बात कर रहा हूँ। मैं आगम में निकाल के दिखा सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है। हाँ। और वो प्रॉब्लम वही आती है कि गृहस्थ के घर से जैसा बना वैसा लेने। गृहस्थ ने विगत त्यागे नहीं हुए आपको, तो वो फिर साधु वैसा ही लेते हैं। और उसमें फिर ये होता है वो एक दो छोड़ देते हैं, एक दो बीघे छोड़ देते हैं कि आज हमने ये लेना, दूध लेना, दही नहीं लेना। आपने पहले का बात की कि कुछ फरमाइश नहीं करना है, कुछ कहना नहीं है, जो होगा
अगर हमने बिगड़ छोड़े हैं तो हमको हर गांव में हर घर घर में हम भी बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। अभी ना 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 ना, हम अमल नहीं करते। नहीं 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 कहते, बोलना पड़ता है, हाँ कहना पड़ता है, वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है, हम भी बोलना पड़ता है। थोड़ा सा हाँ हाँ, कहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। बोल के आना पड़ता है। तो ऐसा है, इसके लिए हमें ये प्रेरणा देते थे, गुरुदेव भी देते थे कि हम घर से लेंगे जिसमें कम से कम एक मेंबर बीघे का छोड़े उस दिन। एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर उस दिन बीघे का त्याग करे तो उसके घर से गोचरी लेंगे। बारिश आ गई तो फिर तो कर हाँ ठीक है, वो हम इस बात पे जोर नहीं दे रहे, मैं तो आगम की बात कर रहा हूँ कि इसका पालन करना कराना हमारा मतलब नहीं है। मतलब पूरा बोल रही है कैसे आप ठीक है, ठीक है, हम इस पर चर्चा नहीं करते। ठीक है, तो ये था रस परित्याग। और आगे है पांचवा, कायक्लेश। कायक्लेश का मतलब क्या है? काय को क्लेश देना नहीं, काय को क्लेश देना नहीं है। हाँ, कष्ट देना नहीं है। काय को कष्ट देखिए, देना काय क्लेश तप नहीं है। काया में कष्ट हो रहा है पर उसका अनुभव ना हो, वो काय क्लेश तप है। आप धूप में गर्मी में खड़े हैं और गर्मी का आपको अनुभव हठ नहीं हो, हठ जो होगी, जो हठ। तो वो है काय में कष्ट तो हो रहा है पर उसका अनुभव ना करें। लोच हो रही है, बड़ा आनंद से हो रहा है, ठीक है करो, वो काय क्लेश है। और वो बस रोना पीटना कर दिया, चिल्लाना कर दी, तो वो काय क्लेश तप नहीं है। काय क्लेश का मतलब है कि जो कष्ट काया में हो रहा है उसका अनुभव ही ना हो। हंसी आ रही है। दोष की याद आ रही अच्छा, माया वो जी प्रश्न है। है याद आ वो इंडोर्फिन बढ़ाना, पहले वो लोच तो हमने बढ़ाना। दीक्षा से पहले करवाया था। रही है। आचार्य जी के चतुर्मास था अशोक विहार में। मैंने कहा जी मैंने नहीं करवा दी, पहले तो मना कर दिया, अगले दिन कहता अच्छा ये मैंने। वो आए माया थे जी को हमारे तारक ऋषि जी थे ना वहाँ, उनकी उनके लोच करने आते हैं वो, पता नहीं कहाँ से नाम भूल गया। आचार्य भगवान करा देते थे, जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ना उसकी लोच तो को मेरी पहले इंटरव्यू लेके फिर कर। पूरी इंटरव्यू ली, पूरा पूछा गया, फिर जाके अलाउ किया, ऐसे नहीं है। मैंने तो प्रवचन में बोल दिया, मैं कहा भगवान आपने तो मतलब मेरे को अलाउ नहीं किया, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करना था ये ध्यान के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, इंटरव्यू ली पूरी, फिर कर सकता। तो कायक लेश महाराज जी का। किसी का प्रश्न है। जी जी, बोलिए, विज्ञ क्या किसका अब प्रश्न है? विज्ञ क्या होते हैं? हैं? विजय क्या हो? विगे, विगे ऐसा है जो जिसके खाने से मन में विकार हो उसको विगे कहते हैं। जिसके भोजन करने, जिसके ग्रहण करने से मन में विकार होता हो उसको विगे कहते हैं। और विगे कौन कौन से हैं ये भी आपने प्रश्न पूछ लिया तो बताना, ठीक है। दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये पांच विगे हैं। अब आप कहेंगे कि दूध तो अमृत है, ये विकार कैसे कर देगा? दूध है, दही है, ये तो बड़े मतलब अच्छे माने जाते हैं, सगुन वाली बातें हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने इसको विगे क्यों कहा? कि दूध का सेवन करने से मन में विकार आता है, ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ब्रह्मचर्य खंडित कैसे होता है? कि ब्रह्मचर्य द्रव्य से मन से, वचन से, काया से, तीन तरह से है। काया से तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वचन से भी कर सकते हैं, पर मन, मन में तो आप उस सपने में भी ऐसा हो सकता है भाव आ जाए कोई, तो वो मन में भी जो विकार आ रहा है वो इस विगे के कारण आ रहा है। और ये गारंटी है कि अगर ये विगे रहित रहोगे, आप मान लो महीना 2 महीने रह के देख लोगे, आपके मन में विकार नहीं आएगा। ये एक्सपेरिमेंट मेरा हुआ था बहुत समय पहले, लगभग 80 के करीब। मैंने कुछ 6 महीने तक नेचुरोपैथी की। अब नेचुरोपैथी में ये लगभग सारी विगे खत्म कर देते हैं वो। तो 6 महीने में मेरा वजन तो कम हो गया था, 20-22 किलो, पर मैं मन में कोई विकार नहीं था, बिल्कुल। घर में रहते हुए भी मतलब ऐसी स्थिति थी। और ये जो है ना, ये गारंटी है कि विगे का सेवन नहीं करने से मन में विकार नहीं आएगा। और जो उत्तराधर्म सूत्र कह रहा है कि विगे का सेवन करने से ब्रह्मचर्य खंडित होता है। खंडित हो सकता है, होता नहीं है। मन से, वचन से, काय, तीनों से है खंडित, ना। हाँ खंडित हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। ठीक है। महाराज जी, वृंदावन महाराज जी। हम्म। हाँ जी, मेरा ये है कि अगर हम ओट मिल्क या आमंड मिल्क पिए तो भी।
होता है। क्या क्या कह रहे हैं? ओट मिल्क या आलमंड मिल्क पिए तो नहीं, वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। हाँ, महाराज ये जी। तो अब बात समझ आ गई। रस परित्याग में जो विगे की बात थी वो भी क्लियर होगी कि विगे क्या है। खाना अभक्ष नहीं है वो। दूध अभक्ष नहीं है। अभक्ष तो होते हैं जो नहीं खाने योग्य हैं। जैसे हम कहते हैं कि अनंत काय जीव है, जिमीकंद है, आलू है। इनका खाना तो ये अभक्ष माना जा सकता है क्योंकि उसमें ज्यादा हिंसा हो रही है। लेकिन दूध आदि जो है ना, इसको तो अभक्ष नहीं कह सकते। परंतु ये क्योंकि मन में विकार हो सकते हैं, इसलिए इसका साधु के लिए मना है। और जो गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसके लिए भी है, उस सेवन ना करे। और इसके महाराज, वजह से इसमें कमजोरी नहीं आती। हाँ जी महाराज जी, हाँ। दूध दही और घी का आप दूध, नियम कर। दही, घी, तेल और मीठा 5 विगे हैं। हाँ जी महाराज जी, इसमें से 3 बीघे का आप त्याग करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चे तैयार हैं। हाँ, जो दूध दही जो और करना घी। चाहें, वेलकम। हाँ जी महाराज जी, दूध दही और घी का महाराज जी दूध, दही आजीवन। और घी का त्याग करा दो जी। गुरुदेव। बोल दो उनके लिए। दूध, दही। और कितने घी दिन? महाराज जी। हाँ जी, कितने दिनों के लिए? आज के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए महाराज जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बीघों का? दूध, दही, घी 3 बीघे का। हाँ, 1 महीने के लिए करा दीजिए महाराज। पहले 1 महीने के लिए करा दीजिए महाराज। महाराज जी, वैसे तो 2016 से महाराज जी छोड़ा दूध, था, लेकिन तेल, आप अगर घी त्याग बच्चों करवा को त्याग देंगे किया तो आजीवन। कृपा आपके होगी महाराज। आधारों के साथ रखा, कोई भूल चुका है वो उसके नियम नहीं टूटता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है। आपके धारणा के अनुसार करा दिए बच्चों को। ठीक है महाराज जी, हम बहुत अच्छा ये अनुमोदना करते हैं, इसकी अनुमोदना है कि बहुत बहुत हमने अनुमोदना, बहुत ये जो बहुत है तप का एक बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण बहुत आपके सामने आ गया कि ये तप हो रहा है, ये भी तप है। बहुत और ये देखिए, बहुत अनशन यदि नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अनशन और नोदरी दीक्षा उससे ऊपर का तप है ये। इसका मतलब बहुत जो आपके सामने अठाई करने वाला वो भी पीछे है निर्जरा के हिसाब से। रस परित्याग में इसमें निर्जरा ज्यादा हो रही है, और उससे ऊपर के जो 3 है उनके मुकाबले में इसकी उत्कृष्ट निर्जरा हो रही है। कमाल है। यानी अपने आप को ये नहीं हम तो व्रत नहीं कर सकते, वो नहीं करते, नहीं कर रहे, आप ऊपर के तप में आ गए। ठीक है। मथे अब वृंदावन। काय क्लेश का ठीक। भी है। उसके बाद है प्रतिसंलीन। प्रतिसंलीनता क्या है? कि इंद्रियों को वश में करना। प्रतिसंलीनता कि इंद्रियां जो है ना, उनके विषयों पर अंकुश लगाना। इंद्रियां मतलब कि शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उसमें अपने आप को नियंत्रित करना, निग्रह करना, ये प्रतिसंलीनता है। ये बाह्य तपों में छठा तप है। और देखा जाए तो अभ्यंतर तप की नींव है ये। यहां पर प्रतिसंलीनता के बाद अब अभ्यंतर तप शुरू होते हैं। उनमें देखिए, पहला जो है प्रायश्चित। ये अभ्यंतर है, प्रायश्चित। और हम कैसे करते हैं प्रायश्चित? खिमत कामना, खिमत कामना, वो लिख लिख के संवत्सरी के दिनों में पत्र पे पत्र भेजते रहते हैं। वो अभ्यंतर तप है क्या? नहीं है। जो दिख रहा है वो अभ्यंतर नहीं है। अभ्यंतर प्रायश्चित वो है जो अंदर से भावों से किया जाए, वो प्रायश्चित है। ये मतलब क्लियर चीज है कि प्रायश्चित है जो भावों से, अंदर से, मन से किया जाता है, वो प्रायश्चित है। प्रदर्शन करने से नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ, ये करता हूँ, वो नहीं, शब्दों में नहीं, ये भावों से है। यानी वो द्रव्य के भाव ऐसा है। फिर अब विनय। विनय का भी बताया थी कि विनय तो है कि वो मारा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार तहत मारा तहत, लेकिन अंदर में, मन में वो ऐसा भाव आ रहा है कि उसको तो बिठा दिया स्वादे के लिए और मेरे को इसकी सेवा करने में लगा दिया। तो थोड़ा सा भी, हल्का सा भी ऐसा भाव है तो वो विनय नहीं है। विनय आंतरिक तप है, बाह्य तप नहीं है। वो बाहर में दिख रहा है वो सेवा कर रहा है, खूब कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी वो अभ्यंतर तप कब बनेगा? जब अंदर में वो भावों से कर। इसी प्रकार से वैयावृत है। तीनों लगभग एक से ही हैं कि उनमें
दिखावा ना होकर अंदर से सेवा। भैया व्रत का तो बताया कि इससे तो तीर्थंकर गोत्र तक बन जाता है, पर तीर्थंकर गोत्र बांधने के लिए भैया व्रत कर रहा है तो तीर्थंकर गोत्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मान लो ये निश्चय करके बैठा है कि मैं भैया व्रत करके तीर्थंकर गोत्र बन जाएगा, तीनों काल नहीं बन सकता, क्योंकि ये तीर्थंकर गोत्र बांधा नहीं जाता, बंधता है, बंद होता है, बंद किया नहीं जाता, स्वतः होता है। तो उसमें उस तरह के भाव होता, तो दिखावा मात्र से ये गोत्र नहीं बनता। लेकिन भैया व्रत जो है वो भी बहुत उत्तम है, और इसमें भी आप देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे अब बात कर रहे थे पीछे करी बड़ी बात ऐसी यहाँ कि भी गृहस्थ में रहते हुए हम कुछ प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं, तो भैया व्रत की कैसे कर सकते हैं कि भी घर में बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। आजकल तो बच्चे कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, मेड रख देंगे, सर्वेंट रख देंगे, तो वो सेवा कर रहे हैं। और एक है, चाहे छोटा बच्चा या खुद दादा के आगे थोड़ा सा पैरों को या टांगों को दबा दे, उसको जितनी तसल्ली होती है वो मेड से कराने से नहीं होती। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि उन बड़े बुजुर्गों की भावना के अनुकूल, उनकी इच्छा के अनुकूल अगर उसकी सेवा की जाए तो वो भैया व्रत में आएगी। मान लो आपने बाजार से खाना मंगाया, पिज्जा वगैरह मंगा लिया, अब वो बुजुर्ग है, उसको पिज्जा खा देखती है, ऐसा आता है कि मैं नहीं खाता, लेकिन उनके लिए आप सेवा कर रहे, पिज्जा खाओ, नूडल खाओ, और उसको तो अच्छे लगते नहीं है, लेकिन आप वो आपने वो उसको क्या कहोगे, भैया व्रत कहोगे, सेवा कहोगे। या और उसके लिए कपड़े लाए कि फटी जीन ले आए, और वो कुर्ता पजामा पहनने वाला या धोती वाला, तो वो सेवा क्या, यानी इसका मतलब कि उनकी इच्छा के अनुसार उनको जो दिया जाता है वो भैया व्रत सेवा में आएगा। भैया व्रत सेवा वो है उनके भावों के अनुकूल। तो उसमें ये हमारे आत्मज्ञाता जी कई बार ऐसी एग्जांपल देते हैं, आप ही दे दो जी सेफ लैंडिंग वाली। ये बुजुर्गों की लैंडिंग सेफ कैसी होगी, चलो। होता क्या है कि जब परिवार में जब आयु बढ़ जाती है और उनकी जो है ना जनरेशन गैप आ जाता है, खाने पीने की आदतें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, क्योंकि उसमें फर्क जो होता है 50-60 साल का कम से कम आ जाता है। तो उसमें सिर्फ है कि जो बीच की जनरेशन है, अब क्या है कि 3 जनरेशन आ जाती है इकट्ठे, ग्रैंडफादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंडफादर मदर, और वो बच्चे। अब जो बीच वाली जनरेशन है ना, उसकी दृष्टि का अब फर्क ये था कि पहले जो माता पिता होते थे वो अपने माता पिता की तरफ यानी कि दादा दादी की तरफ देखकर और अपना समझते थे कि ये मेरा भविष्य, जो इनके साथ हो रहा है वो 20-25 साल बाद मेरे साथ भी होना है। इसलिए उनका ध्यान क्या था, अपना भविष्य को देखते हुए उनकी सेवा करते थे और उधर ही अपनी सारे दृष्टि वहां होती। अब समय बदला, अब आप अपना भविष्य, जो माता पिता अपना भविष्य बच्चों में देखते, और वो चीज तो पीछे रह गई। जो काम उसने नहीं किए, जो वो प्राप्त नहीं कर सका, अपने जीवन में जिस चीज का अभाव रहा, वो अपने बच्चों में चाहते हैं एक बात, या जिसमें वो एक्सेल किया उनको वही बनाना चाहते, अपनी सारी दृष्टि उसकी बच्चों में, माता पिता की तरफ वो दृष्टि। अब इससे क्या होता है कि वो जो होते हैं ना माता पिता जो है उनके, वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान अपने बच्चों की तरफ ज्यादा है और हमारी तरफ कम है। ये थोड़ा पीड़ादायक होता है। और उसमें फिर ये भी सोचते हैं कि अब बीच वाली जनरेशन कैसे हैंडल करे। वो जनरेशन ये कहती है, वो ये कहती है। उनको अपने माता पिता की तरफ देखकर अब इनका समय जो है ना वो लैंडिंग का है। जैसे पायलट जहाज उड़ाता है ना, कि जब वो यौवन अवस्था में थे वो जिस तरह कार्य करते थे, वो अब उनकी स्थिति नहीं रही। उसमें क्या होता था, थोड़ा 1-2 डिग्री का फर्क होना, जब जहाज ऊपर चढ़ता है ना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे नीचे एक लाइन लगी होती है
उसी पे ही प्लेन आके टच करना, और जब वो टच कर रहा है उसको, तब अगर वो थोड़ा ऊपर से टच कर दिया तो सारा जहाज हिल जाएगा, झटके भी लगेंगे। इसका उसकी ना स्मूथ लैंडिंग, जैसे पानी पे उतर जाए ना, तो अपने माता पिता का अंत जो है वो इतनी स्मूथ लैंडिंग हो जाए, इतनी स्मूथ लैंडिंग हो जाए कि वो जो है इस जीवन से जाते हुए बड़े आराम से। इसके लिए क्या होता है कि उनके उनका पूरा ध्यान रखा जाता, उसको दोनों के बीच में समन्वय करना पड़ता है, बच्चों के और अपने माता पिता। और बच्चे भी देखते हैं कि अपने माता पिता का ध्यान करता है, तो आने वाले टाइम में वो बच्चे भी अपने माता पिता का ध्यान, अगर हम बच्चों का ही ध्यान रखते हैं तो बच्चे फिर अपने बच्चों का ध्यान रखें, आपका ध्यान नहीं रखा जाए। अब ये लाइन खराब हो गई है इस तरह, क्योंकि बच्चे देखते हैं हम ही देख रहे हैं, फिर उनकी जब उनके बच्चे होते हैं वो उनको देखते हैं, और पीछे वाले अपेक्षित, वो उसका क्या हो गया, उनकी उपेक्षा हो गई। अब क्या है कि अगर वो उपेक्षित होते हैं तो उनका अंत बड़ा खराब होता है आपस में। उनको इतना स्मूथ, इतना आप उसको हैंडल करें कि उनको ऐसा लगे कि जीवन के अंदर हमने जो पाना था पा लिया बच्चों के साथ। और हमारी इतनी बात ही बहुत होती है कि हमारी बहुत केयर हो रही है और बहुत जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। ये उनकी जो है ना शांति, उनकी समाधि, उसके हिसाब से तो उनका जो केयर करते हैं। तो जैसे व्यवच होता है ना, एक शब्द और इसके आगे होता है शुश्रूषा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग करना। वो अगर दाल और रोटी खाना चाहते हैं तो उनके लिए दाल रोटी शुश्रूषा, मतलब उनको क्या अच्छा लगता है, और फिर उनको बीच वालों को तो पता है कि ये क्या खाते पीते रहेंगे, तो उसको उनको उनका उस उम्र में बदलाव नहीं किया जा सकता, उन्हीं के हिसाब से सेटअप करना पड़े और वो कंफर्टेबल रहे, उनका अंत समय पे उनकी समाधि खराब ना हो। बस अगर आपने ये सोच लिया कि क्या खाते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखा जाए, तो उनकी सेफ लैंडिंग हो जाती। और वो सेफ लैंडिंग होने में अब उसका जो उनकी लैंडिंग सेफ हुई, उसके कारण आपको जो प्रसन्नता होगी ना, वो एक अलग ही होगी, एक अलग होगी। नहीं तो क्या है, वो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब बड़े बूढ़े हैं ना, जो बड़ी उम्र के हैं, जब कोई दूसरा आता है तो वो ये लेके जाता है कि वो जो है प्रसन्न नहीं घर में, उनकी चलती नहीं, उनकी बात कोई सुनता नहीं। तो ये जो रिफ्लेक्शन जब आता है और उनको बीच वालों को पता चलता है तो और नाराजगी हो जाती है कि आप हमारी बदनामी करते हो, हम आपकी केयर नहीं करते। तो ये दुख उनका बढ़ जाता है। अब वो अपने दुख को किसी से तो बात करते हैं ना, किसी से तो बात करते हैं, कोई आकर उनसे मिलता है, बात करते हैं। आप क्या माता पिता से एक आध घंटा बैठकर बात करते हैं कि आप ठीक हो, सुबह से जाते हुए अपने काम पे जाते हुए उनका हालचाल कुछ लाना तो नहीं, कोई आपकी आवश्यकता तो नहीं, इतनी बात। और वापस जब शाम को आते हो तो सीधा उनसे बात करी कि दिन अच्छा निकला, किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं, भाई इतना ही काफी हाँ, इतना टच करना ही बहुत होता है। पहले तो ये हाँ, बहुत आनंदित हो जाते हैं, ये आनंदित हो जाते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इसको इसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इतने सेटिस्फाइड हो गए कि वो दीक्षित हो गए। मतलब उनको उनको उनका मौन, उनको बोलना ही ना पड़े, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, किस टाइम खाना, क्या पहनना, क्या करना है, उनकी अलमारी जाके उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर। पानी पीते हैं तो थर्मस पास में रखा, गिलास रखा, फल खाते हैं इस टाइम खाते हैं, उनको कहकर मांगना ना पड़े, उसके 5 मिनट पहले रेडी हो, ताकि वो बोल ही ना पाए। तो वो कहते थे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, वो जो कोई कमी नहीं है। ये बचपन में एक महाराज जी ने, चंद्र मुनि महाराज ने कहा तू दीक्षा ले सकता है, वो भाव मेरे रह गए, उन्होंने वो भी पूरे कर दिए। तो मतलब ये ऐसा है ना, उसमें आप आनंदित होते हो कि वो जो शाम को आकर मिलते हो ना, वो इतने वो आपकी इंतजार कर रहे होते हैं। भूल जाते हैं उनकी आदत, वैसे मैं बता रहा हूँ, उनकी आदत थी कि एसी ऑन नहीं करते थे। मैं जब आता था ना तो मैं कहता था गर्मी लग एसी ऑन कर। और 1-1.5 घंटा चलने दिया तो मुझे पता है रात को बंद कर, रात को उनको तकलीफ होगी, एसी चलता रहा। पर वो 1-1.5 घंटे के अंदर शाम को जो है 7-8 बजे तक कमरा उनका ठंडा हो गया, उनके हिसाब से नहीं, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट से ठंडा कर दिया। तो ये इस तरह हमें जो है ना उनको चेक करके उनको, और फिर उनके ऊपर जो चेहरे पे प्रसन्नता आती है ना, वो आपको बहुत आनंदित करता है, बहुत आनंदित। तो ये चीज ना हमें ध्यान रखनी है
कि जो पेरेंट्स है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमारे दिमाग में वही रहे, बच्चे हैं ध्यान रखो, पर वो अपेक्षित ना महसूस करे, और वो हो गए तो आपका सारा जीवन व्यर्थ। बैलेंस करना। हाँ, ये बात को बहुत समझना है कि उनकी इतनी परफेक्ट लैंडिंग कर दो कि उनको यहाँ से जाते हुए ऐसा स्मूथ लैंडिंग, जिसमें जैसे होता है लैंडिंग होती है जहाज की प्रॉपर, तो लोग तालियां मारते, जो बैठे होते हैं ना, जो बिल्कुल उसने झटका भी नहीं लगने दिया, इस तरह आप भी ताली मारोगे कि ये बड़े स्मूथली चले गए। शिक्षा आ गई और अपने ये सारा वो परिवर्तन है तो वही है। हाँ, है तो वही है। मंगल पाठ। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो बुद्धाय नमो यतारिमंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धांगम साहुमंगलम एवं कनत्तो धम्मो मंगलम यतारिंदुत्मा हरिहंतानुत्मा सिद्धांगुत्मा साहुमंगलम एवं कनत्तो धम्मो मंगलम यतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सूत्रं मंगलम। मथेर वंदना।